प्रमाण के दूसरे भाग में हम प्रारंभ करेंगे लिंग कितने प्रकार के हैं, क्योंकि हमने जितना देखा कि हम सबसे पहले व्याप्ति को ग्रहण कर रहे हैं। अनुमान की पूरी प्रक्रिया में हम सबसे पहले जो चीज़ प्रारंभ करते हैं वो है व्याप्ति ग्रहण। प्रथम चरण है व्याप्ति ग्रहण करने के पश्चात हमने देखा कि साध्य कौन है, साधन कौन है। साधन को ही हेतु या लिंग कहा जाता है। अब वह सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर हम लिंग को देखेंगे, हेतु को देखेंगे, साधन को देखेंगे तो हम साध्य का संदेह अधिकरण में पक्ष में करेंगे। तो सारा अनुमान का जो अनुमान की पूरी प्रक्रिया हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि हेतु दर्शन से ही प्रारंभ होती है। जहाँ आपने धूम देखा और अनुमान की पूरी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, क्योंकि आपने अग्नि को तो देखा नहीं, लेकिन वो जो हेतु है धूम उसको आपने देखा, उसके आधार पे आपने अनुमान की पूरी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। तो हेतु को जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हेतु के प्रकार, लिंग के प्रकार कितने हैं। लिंगम त्रिविधम, 3 प्रकार के हैं। क्या क्या नाम है? अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी च। जैसा कि नाम से दिख रहा है, अगर हम थोड़ा सा हमने ध्यान देना है यहाँ, अगर हम देखेंगे तो नाम से ही हम समझ सकते हैं कि किस आधार पे नाम हमने दिए हैं। अन्वय व्यतिरेकी, सबसे पहले इस हेतु के बारे में जानते हैं कि अन्वय व्यतिरेकी किसे कहते हैं। अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्ति मत अन्वय व्यतिरेकी। तो जहाँ अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति, दोनों व्याप्तियों के आपको उदाहरण मिल रहे हैं अगर किसी हेतु के साथ में जब आप हेतु दे रहे हैं। एक तो सबसे पहली बात हमें बहुत स्पष्ट रहना चाहिए कि यह सिर्फ एक ही उदाहरण नहीं है। यह एक उदाहरण देख के पूरा अनुमान प्रमाण समझाया गया है, आपको बताया गया है। आप कोई भी उदाहरण उठा सकते हैं, कोई भी पक्ष बना सकते हैं, उसमें सपक्ष देख सकते हैं, विपक्ष देख सकते हैं। तो जो भी आप उदाहरण उठा रहे हैं, जहाँ भी आप अनुमान की प्रक्रिया को लगा रहे हैं, वहाँ आपका जो हेतु है, यदि उसमें आप अन्वय और व्यतिरेक दोनों व्याप्ति के उदाहरण दे रहे हैं। अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति को उदाहरण देने का अर्थ क्या है कि अगर आप अन्वय व्याप्ति दे रहे हैं, उसका उदाहरण दे रहे हैं, तो आप क्या कर पा रहे हैं? आप उसका सपक्ष का उदाहरण दे पा रहे हैं। कहने का अर्थ जो भी आपने प्रतिज्ञा लिखी है, जो भी प्रतिज्ञा बता रहे हैं आप, जहाँ सिद्ध करना है आपको, जो आपका प्रतिज्ञा वाक्य है उसका आप सपक्ष ला पा रहे हैं, सपक्ष का उदाहरण दे पा रहे हैं। अगर आप अन्वय व्याप्ति बता रहे हैं, अगर आप व्यतिरेक व्याप्ति बता रहे हैं तो व्यतिरेक व्याप्ति का अर्थ क्या है कि आप उसके विपक्ष का उदाहरण दे पा रहे हैं। यदि ऐसा कहीं है हेतु के साथ में कि आप दोनों ही व्याप्ति के उदाहरण दे पा रहे हैं, तो वह हेतु आपका अन्वय व्यतिरेकी हेतु कहलाएगा। जैसे पुनः हम देख रहे हैं यही उदाहरण, वन्नौ साध्य धूमवत्वम, जहाँ आपका अग्नि साध्य है और धूम आपका हेतु है। उसी उदाहरण में कह रहे हैं यत्र धूमस तत्राग्नि यथा महानस इति अन्वय व्याप्ति ही। तो जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, जैसे महानस। यह अन्वय व्याप्ति का उदाहरण आपने दे दिया उसी प्रतिज्ञा वाक्य में ना, जो आपको सिद्ध करना है, जो वहाँ आपने यह अन्वय व्याप्ति दे दी। अब आपके इसमें इसी उदाहरण के लिए, इसी प्रतिज्ञा वाक्य के लिए व्यतिरेक व्याप्ति भी है। यत्र वन्नी नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति यथा महाहृद। पहले भी हमने देखा जैसे जलाशय इत्यादि में वन्नी नहीं है तो धूम भी नहीं है। तो ये व्यतिरेक व्याप्ति का उदाहरण आपने इस प्रकार से सपक्ष और विपक्ष दोनों के उदाहरण आप देने में समर्थ रहे, है ना, सफल हो पाए, आप दे पाए उस उदाहरण। अब अगला अगर हम देखें केवलान्वयी हेतु का यह जो प्रकार है केवलान्वयी, इसमें जैसा नाम है वैसा पता लग रहा है कि अन्वय मात्र व्याप्ति कम, जहाँ मात्र अन्वय व्याप्ति आप दे पा रहे हैं जिस हेतु के साथ में, वह केवलान्वयी कहला रहा है। यथा घटो अभिधेय, घट अभिधेय है, प्रमेयत्वात् पटवत्, प्रमेयत्व होने के कारण, जैसे कि पट। अब आपको सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात है कि अनुमान वाक्य का स्वरूप आपको पता होना चाहिए। जब भी आप अनुमान वाक्य देख रहे हैं, आप उसमें यह देख सकें, आप निर्धारित कर सकें कि यह साध्य है, यह पक्ष है, यह हेतु है, यह सपक्ष है। तब आप अनुमान की पूरी प्रक्रिया को आसानी से उस
विशेष उदाहरण में, उस विशेष अनुमान वाक्य में समझ पाएंगे। जैसे यहाँ हमने उदाहरण लिया घटः अभिधेयः प्रमेयत्वात्, तो पंचमी जहाँ लग रही है वो हेतु है, इस प्रकार से हेतु तो हम समझ सकते हैं, लेकिन साध्य क्या है और हमारा पक्ष क्या है? घटः अभिधेयः, यहाँ हमें सिद्ध क्या करना है? अभिधेयत्व सिद्ध करना है, इसलिए अभिधेयत्व हमारा साध्य है। कहाँ सिद्ध करना है? घट में सिद्ध करना है। तो जिस अधिकरण पे हमें सिद्ध करना होता है साध्य, वह साध्य हमारा पक्ष कहलाता है। जहाँ हम साध्य का संदेह कर रहे हैं, हम अभिधेयत्व का संदेह कर रहे हैं घट में, तो घट हमारा पक्ष हो गया यहाँ। तो घटः अभिधेयः प्रमेयत्वात् पटवत्, यहाँ आपने सपक्ष का उदाहरण दे दिया कि जैसे पट है। अत्र प्रमेयत्वाभिधेयत्वयो व्यतिरेक व्याप्ति ही न अस्ति, यहाँ प्रमेयत्व की या अभिधेयत्व इन दोनों की व्यतिरेक व्याप्ति का कोई उदाहरण ही नहीं है। क्यों? सर्वस्य अपि प्रमेयत्वात् अभिधेयत्वात् च, सभी जितने भी विषय या वस्तु है वो सभी प्रमेयत्व और अभिधेयत्व दोनों हैं, उन दोनों ही चीज़ें उसमें हैं। हम ऐसा कोई उदाहरण नहीं दे सकते जहाँ हम ये कह सकें कि जैसे हम व्यतिरिक व्याप्ति का उदाहरण कैसे देंगे? अन्वय का उदाहरण कैसे देते हैं? अन्वय व्याप्ति का, जहाँ साधन है वहाँ साध्य भी है, जहाँ साध्य अभाव है तो यहाँ अगर व्यतिरिक व्याप्ति देनी होगी तो हम कहीं ऐसा नहीं कह सकते कि जहाँ जहाँ अभिधेयत्व नहीं है वहाँ प्रमेयत्व भी नहीं है। तो ऐसा हम कहीं नहीं दे सकते उदाहरण, क्योंकि सभी में प्रमेयत्व और अभिधेयत्व है। अभिधेयत्व मतलब अभिधान करना, नाम देना, तो आप नाम से ही बोल रहे हैं, जिसका आप नाम दे रहे हैं, जान रहे हैं, तो वो प्रमेयत्व भी उसमें है। तो सर्वस्य अपि प्रमेयत्वात् अभिधेयत्वात् च, तो सभी में प्रमेयत्व और अभिधेयत्व है। तो ऐसा हम व्यतिरिक व्याप्ति का कोई उदाहरण ही नहीं ला पाएंगे, इसलिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ अन्वय व्याप्ति का उदाहरण प्राप्त होता है। अगला है केवल व्यतिरेकी। पुनः नाम से स्पष्ट है, व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम, जहाँ मात्र केवल जो है व्यतिरेक व्याप्ति का उदाहरण आप दे पाएँ। किसी और अन्वय व्याप्ति की, जहाँ अन्वय व्याप्ति का आप कोई उदाहरण नहीं दे पा रहे हैं। यथा पृथ्वीत्रेभ्यो विद्यते गन्धवत्वात्, उदाहरण बहुत ध्यान से देखिएगा कि पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते, पृथ्वी अन्य पदार्थों से भिन्न है, उनसे भेद है उसका। क्यों? गन्धवत्वात्, गंधवान होने के कारण, गंधवती होने के कारण, गंधवती होने के कारण, ठीक है, गंध से युक्त होने के कारण। तो एक श्रेणी है पृथ्वी, एक श्रेणी है अन्य पदार्थ। तो पृथ्वी इन अन्य पदार्थों से भिन्न है क्योंकि गंधवती है, गंध से युक्त है। अब हम कोई ऐसा उदाहरण दे ही नहीं सकते जो अन्वय व्याप्ति का हो। क्यों नहीं दे सकते? आपको भी समझ में आएगा। पहले व्यतिरेक व्याप्ति का उदाहरण देख लीजिए। तो व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम, जहाँ हम सिर्फ व्यतिरेक व्याप्ति दे रहे हैं। देखिए, यदि इतरेभ्यो ना विद्यते, यदि कोई अन्य पदार्थों से, दो श्रेणी हुई पृथ्वी और अन्य पदार्थ। यदि इतरेभ्यो ना विद्यते, यदि इन अन्य पदार्थों से भेद नहीं है किसी का, मतलब वो उसी अन्य पदार्थ ही हैं, न तद्गंधवत, तो वह गंधवत नहीं है, मतलब गंध से युक्त नहीं है। यदि इतरेभ्यो न विद्यते, यदि इन अन्य पदार्थों से उसका भेद नहीं है, अर्थात वो अन्य पदार्थ ही हैं, ना तद्गंधवत, तो वो गंधवत नहीं है, गंध से युक्त नहीं है। यथा जलम, जैसे कि जल, तो पृथ्वी से अन्य पदार्थ में जल तो आएगा ही ना, तो उससे अन्य पदार्थों से तो भेद नहीं है ना उसका, तो वो गंधवत नहीं है, गंध से युक्त नहीं है। न चय्यम तथा, और ये पृथ्वी वैसी नहीं है। कैसी नहीं है? इतरेभ्यो न विद्यते, है ना, न तद्गंधवत, मतलब यह वैसी नहीं है जैसा कि जल है। तस्मात् न तथा इति, इसलिए यह वैसी नहीं है। कैसी नहीं है? गंध के अभाव वाली नहीं है, ठीक है। क्योंकि पुनः देख लीजिए, पृथ्वी और इतर पदार्थ, अन्य पदार्थ, तो इन्होंने व्यतिरिक व्याप्ति दी है। यदि इतरेभ्यो न विद्यते न तद्गंधवत, यदि इतरेभ्यो इन अन्य पदार्थों से उसका भेद नहीं है, अर्थात वो अन्य पदार्थ ही हैं, भेद नहीं है मतलब सेम ही है, समान ही है, वही पदार्थ ही हैं, अन्य पदार्थ ही हैं। न तद्गंधवत, तो गंधवत नहीं है, जैसे कि जल, तो यह व्यतिरिक व्याप्ति का उदाहरण मिला। अत्र यत् गंधवत तद इतर भिन्नम इति अन्वय दृष्टांतो नास्ति,
यहाँ ऐसा अन्वय दृष्टांत नहीं है कि जो गंधवत है, यत गंधवत, क्योंकि अन्वय व्याप्ति में हम कैसा उदाहरण देते हैं, यत्र धूमः तत्र वह्नि, तो यत गंधवत तत् इतर भिन्नम, जो गंधवत होता है वह इतर भिन्न होता है, ऐसा अन्वय दृष्टांत नहीं, क्योंकि पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात्, क्योंकि पूरी पृथ्वी ही पक्ष में आ गई ना, तो सपक्ष का उदाहरण देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जो गंधवत है वो इतर भिन्न है, तो वो पूरा पृथ्वी ही उसमें आ गया। तो यह तो हमारा प्रतिज्ञा वाक्य भी है, तो यह सपक्ष में आ ही नहीं पाएगा, इसलिए अन्वय दृष्टांत हमारे पास में यहाँ नहीं है। तो व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम, जहाँ आप सिर्फ व्यतिरेक व्याप्ति दे सकते हैं, अन्य कोई व्याप्ति नहीं दे पा रहे हैं। अन्य मतलब अन्वय व्याप्ति, अन्य तो दूसरा तो सिर्फ अन्वय व्याप्ति बचते, तो अन्वय व्याप्ति आप नहीं दे पा रहे हैं। उदाहरण थोड़ा सा क्लिष्ट है, लेकिन समझने पर आप इसको इसी समझिए। पृथ्वी और दो श्रेणी बना लीजिए, एक पृथ्वी एक अन्य पदार्थ की। अब इस उदाहरण को, इस व्यतिरेक व्याप्ति के उदाहरण को आप इसमें घटित कीजिए, तो आपको यह उदाहरण बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके पश्चात जब हमने ये जान लिया कि हेतु ये तीन प्रकार के हैं, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, तो इसके पश्चात इसका क्या स्वरूप होना चाहिए यह जानना आवश्यक है। क्यों जानना आवश्यक है? क्योंकि अनुमान पूर्ण रूप से हेतु पर निर्धारित है। हाँ, हेतु से ही उसका पूरा स्वरूप निर्धारित होता है, तो हेतु पर वो बहुत ज़्यादा आधारित है। हेतु उसकी प्रामाणिकता निर्धारित करवाएगा, हेतु अनुमिति तक लेके जाएगा, तो हेतु को निश्चित रूप से सद हेतु होना चाहिए। अब ये सद हेतु क्या स्वरूप है? हमने लिंग तो जान लिए कि तीन प्रकार के होंगे, अगर व्याप्ति के आधार पर लिंगों का स्वरूप है, लेकिन उनकी विद्यमानता जो हेतु है वो किस प्रकार से रहता है, पक्ष सपक्ष विपक्ष, या उसका क्या स्वरूप है, वो जानना आवश्यक है। तो सद हेतु 5 रूपों से युक्त होना चाहिए, है ना, जो भी हो, चाहे वो अन्वय व्यतिरेकी हेतु है, चाहे केवलान्वयी हेतु है, या केवल व्यतिरेकी हेतु है, कोई भी हेतु हो, लेकिन वो इन 5 रूपों से युक्त होगा तो हम उसे सद हेतु कहेंगे। जैसे पक्ष वृत्तित्वम, पक्ष में आवश्यक रूप से रहना ही रहना है। दूसरा है सपक्ष वृत्तित्वम, सपक्ष में भी आवश्यक रूप से उसको रहना है। और विपक्ष अवृत्तित्वम, विपक्ष में नहीं रहना है। चौथा है अबाधित्वम, अबाधित्वम मतलब अन्य किसी प्रमाण से हेतु का खंडन ना हो। ध्यान देने की बात है, हेतु दिया जाता है जब हम अनुमान कर रहे हैं, तो अनुमान के लिए हम क्या दे रहे हैं? हेतु दे रहे हैं। तो वो तो हेतु किस प्रयोजन के लिए है? अनुमान के लिए है। लेकिन उसी हेतु का यदि आप अन्य किसी प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से, उपमान से, शब्द से, इन किसी भी प्रमाणों से यदि आप उसका खंडन कर देंगे, तो वहाँ फिर वो हेतु जो है वो सद हेतु नहीं होगा। तो उस हेतु का किसी अन्य प्रमाण से खंडन नहीं होना चाहिए। और असत प्रतिपक्षित्वम, ऐसा कोई भी समान बल वाला या बलतर कोई ऐसा हेतु ना आ जाए जो उस साध्य का भाव सिद्ध कर रहा हो। आपने एक हेतु दिया अनुमान के लिए, वो तो साध्य को बता रहा है, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही कोई ऐसा भी हेतु है जो समान बल वाला है, या उसी और या बलतर भी कह सकते हैं, या तो समान बल वाला है या अधिक बल वाला है, जो कि उसके अभाव को पक्ष में सिद्ध कर रहा है। तो उसके बराबर प्रतिपक्ष हम कहते हैं ना, ऐसा उसके बराबर वाला ऐसा कोई प्रतिपक्ष नहीं होना चाहिए। मतलब उसका समान बल वाला या बलतर कोई हेतु नहीं होना चाहिए जो साध्य का अभाव ही पक्ष में सिद्ध कर दे। इसके पश्चात हम देखेंगे कि सद हेतु ठीक है, लेकिन क्या हेतु असद हेतु भी हो सकता है? तो इसके बारे में हम अब आगे जानेंगे। उससे पहले एक बात और ध्यातव्य है कि अन्वय व्यतिरेकी हेतु में तो 5 विशेषताएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। वो पक्ष में भी रहेगा, सपक्ष में भी रहेगा, विपक्ष में नहीं रहेगा, और अबाधित्व भी उसमें हो सकता है, असत प्रतिपक्ष, ये सारे आपको उसमें मिल जाएंगे, जो कि हमने इससे जस्ट पहले देखें, ये सारे उसमें मिल जाएंगे। लेकिन केवलान्वयी में विपक्ष नहीं होगा, तो वहाँ आपको विपक्ष अवृत्तित्वम नहीं प्राप्त होगा, और केवल व्यतिरेकी में सपक्ष नहीं होगा, इसलिए उसमें सपक्ष वृत्तित्व के अलावा 4 विशेषताएं रहेगी, तो सद हेतु की श्रेणी में आएगा।
तुलनात्मक रूप से कम ज़्यादा है, अन्वय व्यतिरेकी ज़्यादा, मतलब तुलनात्मक रूप से ज़्यादा शुद्ध सदहेतु हेतु कह सकते हैं, तुलनात्मक रूप से कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो सदहेतु की श्रेणी में आ सकते हैं। लेकिन जब हमने सदहेतु जान लिया तो क्या कोई ऐसा भी हेतु है, कुछ ऐसा भी होता है कि हेतु असद हेतु कहलाता है? कुछ दोष आ जाते हैं जब ये 5 जो हमने रूप बताए हैं, अगर इनमें से कोई एक आध नहीं रह रहा है या कुछ कम है, या तो उसको हम असद हेतु की श्रेणी में रखते हैं। असद हेतु को ही हेत्वाभास कहा गया है। हेतुवद भासन्तेति हेत्वाभासः दुष्ट हेतुः, जो हेतु जैसा हमें लग रहा है, हेतुवद भासन्ते, हेतु जैसा लग रहा है लेकिन हेतु नहीं है, हेतु के जैसा मात्र आभास हमें हो रहा है, तो उसे हम असद हेतु या हेत्वाभास कहते हैं। तो कुछ 5 प्रकार के दोष हैं जो हमने स्वरूप देखा है, उसका विपरीत कर लीजिए। व्यभिचार, जैसे आपने कहा यहाँ रहना चाहिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो व्यभिचार हो गया। हाँ, या विरोध हो गया, साध्य जो हेतु को जो सिद्ध करना वो सिद्ध नहीं कर रहा, कुछ और ही सिद्ध कर रहा है। या सत प्रतिपक्ष, उसका प्रतिपक्ष विद्यमान है। या असिद्धि, जो हेतु है वो खुद ही उसका आश्रय या उसका स्वरूप किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो रहा। एवं बाद, किसी अन्य प्रमाण से उसका बाद हो रहा है। तो इसके आधार पर 5 हेत्वाभास बतलाए गए हैं। सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित, पंच हेत्वाभासः, ये 5 हेत्वाभास बतलाए गए हैं। आइए हम सबसे पहले प्रथम हेत्वाभास के बारे में जानें। सव्यभिचार। सव्यभिचारो अनेकांतिकः सह त्रिविधः। सव्यभिचार को अनेकांतिक भी कहते हैं और यह 3 प्रकार का है। तो अनेकांतिक, एकांतिक का अर्थ है निश्चित, अनेकांतिक का अर्थ हो अनिश्चित, जब हेतु निश्चित अधिकरण में ना रहे। व्यभिचार का अर्थ क्या है कि जो जिसको जहाँ रहना है वो वहाँ नहीं रहे, या जहाँ नहीं रहना है वहाँ रहे, तो उसको व्यभिचार कहा जाता है ना। तो जब हेतु निश्चित अधिकरण में ना रहे, अर्थात पक्ष या सपक्ष में ना रहे, और विपक्ष में जैसे कहा अवृत्ति होना चाहिए लेकिन वहाँ रह रहा है, तो वह हेतु सव्यभिचार या अनेकांतिक कहलाता है। और यह 3 प्रकार का हो सकता है, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। साधारण सव्यभिचार को सबसे पहले देख लेते हैं। तत्र साध्य भाववद वृत्ति साधारणनेकांतिकः यथा पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वात् इति प्रमेयत्वस्य वह्नि अभाववती हृदय विद्यमानत्वात्। अब आपने बोला पर्वत वह्निमान है, क्यों? प्रमेयत्व, ये हेतु दिया, वह्निमान, तो वह्नित्व आपको सिद्ध करना, तो वह्नि आपका क्या हो गया? साध्य, और पर्वत आपका पक्ष हो गया। अब इस उदाहरण में आप क्या देख रहे हैं कि हेतु जो है वो किसी ऐसे अधिकरण में रह रहा है जहाँ साध्य रहता ही नहीं है ना, अर्थात विपक्ष में भी रह रहा है। हाँ, तो ये जो उदाहरण हमने लिया है कि जहाँ हमारा हेतु प्रमेयत्व है, साध्य वन्नित है या वन्नित्व कह सकते हैं, पक्ष हमारा पर्वत है, तो यहाँ जो हेतु है प्रमेयत्व वो साध्य वन्नी के साथ तो रहना ही चाहिए अधिकरण में, परंतु यह हेतु तो साध्य के अभाव वाले सरोवर में भी है। हेतु क्या है? प्रमेयत्व, तो प्रमेयत्व तो वो भी है। तो यह है ना, हेतु हमारा क्या कर रहा है? वो साध्य के अभाव वाले सरोवर में भी रह रहा है। हेतु साध्य के साथ में रहेगा एक अधिकरण में, ठीक बात है, लेकिन यह जो हेतु आपने दिया है प्रमेयत्व, यहाँ यह उसके अभाव वाले सरोवर में भी है, अतः सद हेतु नहीं है, क्योंकि साध्य के अभाव वाले अधिकरण में भी, पक्ष में भी, है ना, अर्थात विपक्ष में भी जाके वो रह रहा है। ठीक है, तो इसलिए यह हेतु साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ नियत जो साहचर्य है उसका अभाव है। जैसा हम साहचर्य देख ही नहीं रहे, प्रमेयत्व और जो साध्य हमारा है वन्नी, उसके बीच में नियत साहचर्य नहीं है, वो तो वन्नी के अभाव वाले सरोवर में भी है, तो ये साहचर्य नहीं है यहाँ, इसलिए यह सिद्ध नहीं कर पाएगा। दूसरा सव्यभिचार जो हेत्वाभास है, प्रकार जो उसका है वह है असाधारण। सर्वसपक्ष विपक्ष व्यावृत्तो असाधारणः, जहाँ पूरा ही सपक्ष और विपक्ष दोनों में ही व्यावृत्ति असाधारणः, जहाँ सपक्ष पक्ष और सपक्ष दोनों से ही व्यावृत्ति हो जाए, दोनों में ही। विपक्ष से तो हमने बोला भाई, ये पहले ही बताया कि विपक्ष में नहीं रहना चाहिए, लेकिन सपक्ष से भी जो चला जाए, ऐसा हेतु। यथा शब्दः नित्यः, तो शब्द पक्ष हो गया, नित्यत्व आपका साध्य हो गया, और शब्दत्वात् इति, तो शब्दत्व आपका
हेतु हो गया। शब्दत्वम सर्वेभ्यो नित्येभ्यो अनित्येभ्यश्च व्यावृतम शब्द मात्र वृत्ति ही। अब ये जो उदाहरण हमने लिया है, यह जो हेतु है वो सभी सपक्ष जो भी द्रव्य है उनमें नहीं रहता, क्योंकि नित्य द्रव्य कौन कौन से, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मनस, तो इनमें से सिर्फ आकाश में वो रहता, और किसी में भी कि यह जो हेतु है शब्दत्व रहता ही नहीं है, तो सपक्ष व्यावृत्ति हो गई, है ना। तो सपक्ष में है ही नहीं, कहीं और है ही नहीं, ठीक है। तो इसके अलावा सब जगह तो नहीं है, क्योंकि जब आप यह देखिए कि आप जब यह दे रहे हैं शब्दः नित्यः शब्दत्वात्, तो यत्र यत्र शब्दत्वः तत्र तत्र नित्यत्वः, ऐसा बनना चाहिए व्याप्ति। तो जहाँ जहाँ शब्दत्व है वहाँ वहाँ नित्यत्व है, तो उस हिसाब से सिर्फ आकाश नित्य होगा, अन्य तो होंगे ही नहीं, तो सपक्ष चला गया, तो सपक्ष से भी उसकी व्यावृत्ति हो गई, ठीक है। और विपक्ष अनित्य जो भी पदार्थ हैं जैसे घटपट इत्यादि हैं, उनमें तो शब्दत्व वैसे भी नहीं रहता, तो विपक्ष व्यावृत्ति तो होनी ही चाहिए, लेकिन यहाँ सपक्ष व्यावृत्ति भी है। तो यह हेतु कहने का अर्थ है मात्र पक्ष में रहता है, सपक्ष में भी नहीं है, विपक्ष में भी नहीं है। जबकि शर्त क्या थी, पक्ष में रहे, सपक्ष में रहे, विपक्ष में ना रहे, लेकिन यहाँ वो सपक्ष से भी उसकी व्यावृत्ति हो गई है, तो वह हेतु असद हेतु है। और यह हेत्वाभास असाधारण सव्यभिचार कहलाता है। सव्यभिचार का तीसरा जो प्रकार है वो अनुपसंहारी, अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी। जहाँ आपको न अन्वय व्याप्ति का उदाहरण मिलेगा न व्यतिरेक व्याप्ति का उदाहरण मिलेगा, उसे आप अनुपसंहारी कहेंगे। यथा सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात् इति अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वात् दृष्टांतो नास्ति। सामान्य से बात अनुपसंहारी मतलब आप निष्कर्ष पे ही नहीं, जहाँ उपसंहार नहीं कर सकते हैं, निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, उसे अनुपसंहारी कहा जाएगा। और अगर हम पारिभाषिक रूप से देखें कि क्या अनुपसंहारी जो सव्यभिचार है उसकी परिभाषा क्या है, कि जहाँ आपको अन्वय व्याप्ति व्यतिरिक्त व्याप्ति का उदाहरण नहीं मिलेगा। अगर आपका हेतु ऐसा है कि ना तो आप अन्वय व्याप्ति दे पा रहे हैं ना व्यतिरिक्त व्याप्ति, क्योंकि आप पंचावय वाक्य याद कीजिए, आपको उदाहरण देना होगा, चाहे व्यतिरिक्त व्याप्ति के माध्यम से दें, अन्वय व्याप्ति यहाँ तो कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, तो यह हेत्वाभास अनुपसंहारी हेत्वाभास कहलाएगा। जैसे सर्वम अनित्यम, तो अनित्यत्व यहाँ पक्ष हो गया, अनित्यत्व यहाँ आपका साध्य हो गया, पक्ष आपका सर्वम हो गया। तो जब और हेतु प्रमेयत्व है, अब जब सारे ही जगत को आपने पक्ष में रख दिया तो सपक्ष के लिए या विपक्ष के लिए आपको उदाहरण ही नहीं बचा, आप उदाहरण दे ही नहीं सकते हैं। तो इस हेतु की अन्वय व्यतिरिक्त व्याप्ति नहीं बनेगी, उदाहरण ही नहीं दे पाएंगे, तो ऐसा हेतु सद हेतु तो नहीं हो सकता, वो अनुपसंहारी हेत्वाभास कहलाता है। तो सव्यभिचार जो हेतु है उसके 3 प्रकार हो गए, साधारण सव्यभिचार, असाधारण सव्यभिचार, अनुपसंहारी। दूसरा है विरुद्ध, साध्याभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्धः यथा शब्दः नित्यः कृत्कत्वात् इति कृत्कत्वं ही नित्यत्व अभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम। विरुद्ध शब्द का अर्थ क्या है, विपरीत। तो विरुद्ध हेतु कौन होगा, जिसकी व्याप्ति साध्य के साथ होनी चाहिए, लेकिन जो आप हेतु बता रहे हैं उसकी व्याप्ति क्या हो जाती है, साध्याभाव के साथ में हो रही है। ऐसा हेतु जिसकी व्याप्ति तो साध्य के साथ में होनी चाहिए, लेकिन हो किसके साथ रही है, साध्याभाव के साथ में, साध्य के अभाव के साथ में। जैसे आपने यहाँ दिया उदाहरण शब्दः नित्य है, अब आपको अनुमान का स्वरूप याद रखना है, आपको पक्ष साध्य हेतु तुरंत देख लेना है। तो शब्द आपका यहाँ पक्ष है, नित्यत्व आपका साध्य है, हेतु आपका कृतकत्व है, ठीक है। अब आपने जो यह कृतकत्व दिया है हेतु, इसकी व्याप्ति तो किसके साथ में है, अनित्यत्व। साध्य का भाव कौन है, यहाँ साध्य है नित्यत्व, साध्य भाव हो गया अनित्यत्व, तो उसके साथ व्याप्ति है। यत्र यत्र कृतकत्व, यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, अर्थात साध्य के साथ व्याप्ति ही नहीं है उसकी। तो स्पष्ट है जो आपने हेतु दिया वो साध्य की सिद्धि नहीं करेगा, साध्य अभाव की सिद्धि करेगा। हेतु स्वयं ऐसा करेगा, जो आपने हेतु दिया है, कृतकत्व जो हेतु आपने दिया है वह हेतु स्वयं ही अनित्यत्व की सिद्धि कर रहा है। इसलिए ऐसा हेतु विरुद्ध हेत्वाभास के अंतर्गत आएगा, असद हेतु होगा। तीसरा जो प्रकार है हेत्वाभास का वह है सत्प्रतिपक्ष। यस्य साध्याभाव साधकम हेतवंतरम विद्यते
स सत प्रतिपक्षः। आपको विरुद्ध सत प्रतिपक्ष बाधित एक जैसे लगेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से समझ लेंगे कि किसको हम कहाँ रखेंगे, किस हेतु को, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। विरुद्ध में तो स्वयं हेतु ही साध्याभाव सिद्ध कर रहा है। हमने वो हेतु तो दिया था साध्य को सिद्ध करने के लिए, लेकिन वो स्वयं ही साध्याभाव को सिद्ध कर रहा है। यहाँ क्या है, साध्याभाव साधकम हेतु अंतरम, दूसरा एक साध्याभाव को बताने वाला हेतु आ जाएगा। स सत प्रतिपक्षः। यथा शब्दः नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत् इति, दूसरा भी हेतु विद्यमान है यहाँ। शब्दः अनित्यः, शब्द अनित्य है क्यों, कार्यत्वात् घटवत् इति। तो आपके पास में दो तुल्य बल वाले यहाँ हेतु है। तो जब कोई अन्य हेतु आ जाए ऐसा जो साध्य भाव को सिद्ध कर रहा हो या फिर तुल्य बल वाला हो, तो वह हेतु सत प्रतिपक्ष दोष से युक्त है। सत प्रतिपक्ष मतलब उसके बराबर का कोई विरोधी है, विद्यमान है। तो जैसे मीमांसक कह रहे हैं शब्दः नित्य श्रावणत्वात् शब्दत्वत् इति, न्याय मत है शब्दः अनित्य कार्यत्वात् घटवत् इति। तो ये दो तुल्य बल हेतु हैं और दोनों ही हेतु सत्य हैं। तो दोनों ही हेतु यहाँ दुष्ट हैं, क्योंकि दोनों के लिए ही तुल्य बल हेतु विद्यमान, हम किसी एक को नहीं ले सकते। एक भी अगर प्रबल हेतु हो तो हम निर्णय कर लेते हैं कि कौन सा हेतु हमारे लिए प्रामाणिक है, क्योंकि जो ज़्यादा बल वाला होगा वो प्रामाणिक होगा। तो तुल्य बल में क्योंकि हम किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए यह हेतु सद हेतु की श्रेणी में नहीं आ पाता है। तो दोनों ही हेतु को यहाँ हम नहीं स्वीकार करेंगे और दोनों ही हेतु सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास की श्रेणी में आ जाएंगे। तो हम हमने हेत्वाभास के प्रकार देखे, सव्यभिचार, विरुद्ध और सत प्रतिपक्ष। विरुद्ध और सत प्रतिपक्ष का आपको अंतर अच्छे से पता होना चाहिए। विरुद्ध में भी साध्याभाव सिद्ध होता है, सत प्रतिपक्ष में भी साध्याभाव सिद्ध होता है। अंतर यह है कि विरुद्ध में वह हेतु स्वयं ही साध्याभाव को सिद्ध कर रहा है, लेकिन सत प्रतिपक्ष में वह हेतु स्वयं साध्याभाव सिद्ध नहीं कर रहा है। साध्याभाव सिद्ध करने के लिए दूसरा कोई हेतु चला आ रहा है, दूसरा कोई तुल्य बल वाला हेतु। अगर तुल्य बल नहीं हो या उससे कम हो तो हम निर्धारित कर लें कि ये नहीं, यह हेतु कम बल वाला है या इतना प्रामाणिक नहीं है। लेकिन वह हेतु या तो तुल्य बल है या बलतर है, उससे ज़्यादा बलवान है। तो इसलिए एक में तो स्वयं घर में ही ऐसा हो रहा है, दूसरे में बाहर से दूसरा हेतु अंतरम, दूसरा हेतु चला आ रहा है। वहाँ हेतु स्वयं ये कार्य कर रहा है साध्याभाव सिद्ध करने वाला, यहाँ दूसरा हेतु आके हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध कर रहा है। तो विरुद्ध और सत प्रतिपक्ष में यह अंतर है। अन्य दो हेत्वाभास के बारे में हम अगले भाग में जानेंगे। धन्यवाद।